ओके, सो डिटेल्ड बात करते हैं थोड़ा स्विच के बारे में। तो स्विच हमारा क्या है? एक लैन डिवाइस। स्विच इज ए लैन डिवाइस। लैन डिवाइस का क्या मतलब है कि स्विच के साथ अगर हम कुछ पीसीस को जोड़ देंगे, उन सभी पीसीस की जो नेटवर्क आईडी होगी वो हम सेम रखेंगे अगर लैन बनानी है। ठीक है। और स्विच एक ऐसा डिवाइस है, स्विच के अंदर फर्स्ट टाइम आपका ब्रॉडकास्ट होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी थोड़ा बताया था। आफ्टर दैट यूनिकास्ट होता है। मतलब पहली बार अगर स्विच के थ्रू 4 बंदे जुड़े हैं अगर स्विच से, एक पहले वाले बंदे ने चौथे वाले बंदे को या तीसरे वाले बंदे को मैसेज भेजना है, फर्स्ट टाइम स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा, आफ्टर दैट 1 to 1 करेगा। क्यों? क्योंकि स्विच के पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है और स्विच के पास मल्टीपल मतलब मैनी कोलिजन डोमेन। कोलिजन डोमेन का मतलब, कोलिजन का मतलब होता है पैकेट टकराना। ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि एक बार अगर हमने कोई डिजाइन बनाया हुआ है, स्विच लिया है, स्विच के साथ आपके 1 2 3 4 पीसी लगाए हैं, तो स्विच फर्स्ट टाइम सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। लेकिन जब स्विच के पास एक बार ब्रॉडकास्ट डन हो जाएगा तो स्विच अपने स्विच के अंदर एक टेबल, अपने टेबल के अंदर मैक टेबल बना लेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैक टेबल? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस का टेबल, जैसे F0/1 के साथ कौन जुड़ा है, F0/2 के साथ, F0/3 के साथ या F0/4 के साथ। मैक एड्रेस किस किस का जुड़ा है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस से आपके स्विच का। जैसे मान लो पहले पीसी का मैक एड्रेस A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है, कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिए। तो जब एक बार मैक टेबल बन गया ना, तो अगर पहले पीसी ने दोबारा कोई डेटा भेजना है किसी दूसरे पीसी को, तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, यूनिकास्ट करेगा। इसके लिए भी यूनिकास्ट करेगा, इसके लिए भी यूनिकास्ट, मतलब 1 to 1 डेटा सेंड करेगा वो। ठीक है जी। तो ये आपका स्विच होता है जो मैक टेबल पे काम करता है। उसके बाद टाइप्स की बात करें, अगर मैं टाइप्स की बात करूं, स्विच के पास मैनेजेबल स्विच होते हैं, अनमैनेजेबल स्विच होते हैं। मैनेजेबल स्विच का मतलब क्या है? जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगर, मैनेजेबल स्विच कैन बी कॉन्फ़िगर, जैसे राउटर को कॉन्फ़िगर करते थे। अनमैनेजेबल स्विचेस आर नॉट कॉन्फ़िगरेबल स्विच। नॉट कॉन्फ़िगरेबल मतलब इन स्विचेस के ऊपर आप कोई कमांड नहीं लगा सकते, बट अगर आपने नॉर्मल शेयरिंग करनी है, ठीक है, डेटा शेयर करना है मतलब, या फिर आपने नॉर्मल इंटरनेट चलाना है डिवाइड करके, तो आप अनमैनेजेबल स्विच का यूज करते हो। अदरवाइज हम मैनेजेबल का ही यूज करेंगे। अब मैनेजेबल स्विच का एक रूल है कि उसमें, रूल नहीं है, ये तो हार्डवेयर पार्ट है, कि उसमें कंसोल पोर्ट होता है राउटर की तरह। अनमैनेजेबल स्विच में कंसोल पोर्ट नहीं होता। कंसोल पोर्ट के साथ हम डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जिस डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसमें कंसोल पोर्ट होगा। ठीक है। अब मैनेजेबल स्विच में हम कॉन्फ़िगर करके क्या क्या प्रैक्टिकल करेंगे? वीलैन करेंगे, इंटर वीलैन करेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है जी, एसटीपी करेंगे, ईथर चैनल करेंगे, उसके अलावा मल्टी लेयर स्विचिंग का प्रैक्टिकल करेंगे। मतलब 6-7 प्रैक्टिकल हैं जो आपके मैनेजेबल स्विचेस पे हम करेंगे इसमें। उसके अलावा अगर हम OSI मॉडल के हिसाब से देखें टाइप्स स्विच के, तो एक L2 स्विच होते हैं आपके, एक L3 स्विच होते हैं आपके। L2 स्विच होते हैं आपके सिंगल लेयर स्विच, और L3 स्विच होते हैं आपके मल्टी लेयर स्विच। और अगर और ज्यादा डिटेल में जाना है तो बता देता हूं, L2 स्विच, ठीक है, जो L2 स्विच है मेरे, दैट वर्क्स ऑन
डेटा लिंक लेयर, ओके। L3 switch works on data link layer and network layer also। ये फर्क होता है जी L2 और L3 स्विच का। तो L3 स्विच को ही मल्टीलेयर स्विच बोलते हैं। जब इसका प्रैक्टिकल आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। अब बात करते हैं हमने आज टॉपिक करना है स्विच के ऊपर। उस टॉपिक का नाम है जी VLAN, जिसको आप वर्चुअल लैन बोलते हो। VLAN, असल में VLAN की अगर थ्योरी की बात की जाए, इट इज यूज्ड टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑफ ए स्विच। कहते हैं VLAN एक ऐसी चीज है जो ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक स्विच लगा लेता हूं, मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर ही ओपन कर लेता हूं। एक स्विच लगाएंगे उसके अंदर ऐसे, और उस स्विच के साथ हम 2-3 पीसी लगा देंगे। ठीक है, कोई भी पीसी लगा देंगे। उन पीसीज को हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब यह है कि अगर एक पीसी सभी से बात करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो। ठीक है, इसको डिजाइन से समझाता हूं जरा। ये लो, मैंने एक स्विच लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जितने पीसी आपने लेने आप ले लेना। अब देखो मैं इसमें क्या बनाने जा रहा हूं, लैन। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, सारे सिस्टम की नेटवर्क आईडी सेम कर दो। मान लो मैंने आईपी ले लिया 192.168.1.1, ठीक है, तो मैं दे देता हूं यहाँ पे आईपी। ठीक है, सी क्लास, चाहे तो मैं सबनेटिंग भी कर सकता हूं, बट चलो जरूरत नहीं है अभी। ये 4 हो गया, 1.5 हो गया। वैसे तो मैं इसमें 6 पीसी हैं तो 248 भी ले सकता था, 192.168.1.6, बट कोई बात नहीं, FLSM कर लेते हैं। अब अगर ये इसकी नेटवर्क आईडी है 192.168.1.1 फर्स्ट आईपी है, 254 आपका लास्ट आईपी है, तो ये आपकी क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है जी, पहले वो बता दूं आपको, स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। सिमुलेशन ऑन करके एक पैकेट भेजते हैं यहां से यहां, स्विच के पास पैकेट जाएगा, पहली बार स्विच करता है जी ब्रॉडकास्ट 1 to all, लेकिन जब दोबारा इसी को सेम मैसेज करेगा वो 1 to 1। अब अगर आप दोबारा इसी पीसी से इसको पिंग करोगे, वो आपका यूनिकास्ट होगा। पहले तो ये वैसे समझने के लिए बताया। ब्रॉडकास्ट डोमेन का कैसे पता चलेगा, अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग कर दूं इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी को। देखो मैंने पिंग कर दिया ब्रॉडकास्ट आईडी को, तो बाकी बचे 5 के 5 पीसी ने रिप्लाई कर दिए। 2 3 4 5 6, 3 4 6 2 5, मतलब ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सभी के साथ इकट्ठा पिंग करने के लिए करते हैं हम ब्रॉडकास्ट आईडी का यूज। दोबारा देख लो जी, 2 3 4 2 3 5 6 4, सभी को मैसेज आ रहा है इसका। तो इससे ये पता चलता है कि ये सारे पीसी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है। और थ्योरी में मैंने क्या बताया कि जो VLAN है वो तो जी ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। मतलब अगर ये सारे के सारे एक नेटवर्क आईडी में है, एक के मेंबर है, तो अगर मैं VLAN के हिसाब से इनको डिवाइड करूं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ये 3 मैं किसी अलग ब्रॉडकास्ट में रखना चाहता हूं, ये 3 मैं किसी
अलग ब्रॉडकास्ट में रखना चाहता हूं, ऐसे इवन नेटवर्क आईडी सेम भी हो तो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कैसे हैं। तो इसमें थ्योरी आती है जी कि बाय डिफॉल्ट वीलैन के अंदर ना एक नंबर रेंज होती है, वीलैन की एक नंबर रेंज होती है, मतलब वीलैन 1 2 3 4 5 6 अप टू 1001 1002 1003 1004 1005, मतलब आप लिख सकते हो 1 से लेके 1005 तक की रेंज, जिसमें से वीलैन के अंदर वीलैन नंबर 1 1002 1003 1004 1005 ये बाय डिफॉल्ट आपके स्विच पे बनी रहती हैं। और बाय डिफॉल्ट all ports of switch are the member of VLAN number 1 बाय डिफॉल्ट बताया ना, ये जितने भी पोर्ट हैं स्विच के वो मेंबर हैं VLAN 1 के। देखें प्रैक्टिकल में चलते हैं, मैं स्विच पे गया और वहां पे जाके एक कमांड लगा दी, शो VLAN, शो VLAN लगाई, आप देखोगे VLAN नंबर 1 1002 1003 1004 1005 ये बनी हुई है, बाकी चीजें भूल जाओ अभी जो भी है। तो बाय डिफॉल्ट VLAN 1 का नाम है डिफॉल्ट, और जितने भी पोर्ट हैं स्विच के, ये जो पोर्ट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये सारे के सारे मेंबर किसके हैं, VLAN नंबर 1 के। तो इससे ये पता चलता है कि अभी इन सभी का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो एक है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस VLAN को किसी और नंबर में डाल दूं, जैसे मैंने बताया मेरे पास नंबर रेंज है यहां से लेके यहां तक, तो मैंने क्या करना है, ये 3 पीसी को मान लो मैं VLAN नंबर 2 में डाल दूं, ये 3 पीसी को मान लो मैं VLAN नंबर 3 में डाल दूं। उससे क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन लिमिटेड हो जाएगा, VLAN 2 वाले 2 से पिंग करेंगे और VLAN 3 वाले 3 से ही पिंग करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा VLAN के टॉपिक में, मुझे VLAN के टॉपिक में 2 चीजें करनी पड़ेंगी, क्रिएट VLAN, असाइन पोर्ट्स टू स्पेसिफिक VLAN, मतलब जो मेरे ये पोर्ट है आपको F0 by 1 2 3 4 5 6, इन पोर्ट्स को मुझे स्पेसिफिक VLAN में डालना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूं प्रैक्टिकल पे और आपको साथ साथ में बताता रहूंगा। पहले क्रिएट VLAN करते हैं इसी में, लो जी। तो चलते हैं स्विच पे। देखो VLAN बनाने की कमांड बड़ी सिंपल है। अगर आप सिंपली VLAN क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ये बोलेगा जो इंटर स्विच्ड VLAN है, मतलब सिस्को वाले राउटर के इंटर स्विच 1 से 1005 है, वैसे इसकी रेंज 1 से लेके 4094। तो आप तो VLAN नंबर 2 जस्ट बना लो और चेक कर लो, डू शो VLAN। आप देखोगे यहाँ पे एक नई VLAN बन चुकी है। अगर आप नाम वगैरह भी देना चाहते हो वो आपके डिपेंड है। VLAN 2 नेम दे दिया जी ह्यूमन रिसोर्स एग्जिट। VLAN 3 बनाया मैंने और नेम दे दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंपनी का एग्जिट। अभी मैं 2 VLAN ही बनाऊंगा। डू शो हिस्ट्री कमांड मैंने ये लगाई है थी। तो ये तो बड़ी आसान कमांड है। अब जरा चेक करो, डू शो VLAN। आपके स्विच पे 2 VLAN बन गई हैं अलग से। HR की VLAN का नंबर 2 है, मार्केटिंग की VLAN का नंबर 3 है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे पोर्ट VLAN 1 में है। तो हमें क्या करना है जी, पहले 3 पोर्ट VLAN 2 को देने हैं, HR डिपार्टमेंट को, और अगले 3 पोर्ट 4 5 6 वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देने हैं। उससे क्या होगा, VLAN 2 वाले 2 के साथ ही पिंग करेंगे, VLAN 3 वाले 3 के साथ ही। तो उसके लिए मुझे असाइन पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब असाइन पोर्ट करने का एक पहले रूल देख लो। अगर आपका स्विच के साथ पीसी लगा हुआ है तो उसे हम एक्सेस पोर्ट बोलेंगे, जो पोर्ट लगा होगा एक्सेस मोड बोलेंगे। अगर स्विच के साथ स्विच लगा हुआ है तो वो ट्रंक मोड है।
अगर स्विच के साथ राउटर भी लगा हुआ है तो भी वो ट्रंक मोड है। ट्रंक का मतलब होता है वीलैन डेटाबेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। लेकिन हमारे केस में तो स्विच के साथ पीसी लगे हैं ना, तो हम सिर्फ एक्सेस पोर्ट की बात करेंगे। चलो पहले सिंगल पोर्ट की एग्जांपल कर लेते हैं कि मान लो मुझे सिर्फ FA0/1 को VLAN 2 में डालना है, जो बाय डिफॉल्ट F0/1 VLAN 1 का मेंबर है उसको 2 में डालना है। तो मैं कमांड लगाऊंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN जिसमें भी डालना है 2, डू शो हिस्ट्री। ये सिंगल कमांड लगाने का नतीजा है। असाइन पोर्ट टू स्पेसिफिक VLAN। पता चला जी सभी को? अच्छा अब आगे चलते हैं, पहले डू शो VLAN चेक करते हैं। ये देखो इस वाले में F0/2 से अब आने लग गए पोर्ट। F0/1 अब HR डिपार्टमेंट का मेंबर है। अब ये अकेला है तो आप क्या कर सकते हो, पिंग करके देखो इसको इससे। अब ये अलग VLAN का बंदा है, ये अलग का है, तो ये आपस में बात नहीं कर रहे। अब ये पोर्ट के हिसाब से F0/1 वाला पोर्ट, 2 वाला पोर्ट, 3 वाला पोर्ट। तो हमारे पास ना एक रेंज कमांड भी होती है। रेंज कमांड का मतलब है इंटरफेस FA0 लिखने की जगह सिंपल लिखो इंटरफेस रेंज FA0/1 से लेके 3 तक स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। कॉपी कर देता हूं आपके लिए। ये रेंज कमांड है। अगर सारे पोर्ट इकट्ठे डालने हो VLAN 2 में। सिमिलरली एग्जिट करूंगा इसे इंटरफेस रेंज FA0/4 to 6 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। कॉपी पेस्ट। तो ये देखो ये तो सिंगल पोर्ट के लिए है ना कमांड, ये वाली ये रेंज है। मतलब अगर आप रेंज कमांड डालना सीख गए तो आपको ज्यादा फायदा है। अब चलते हैं स्विच पे, शो VLAN। ये देखो 1 2 3 आपके मेंबर बन गए HR डिपार्टमेंट के, 4 5 6 आपके मेंबर बन गए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। अब जरा चलते हैं पिंग करवाने। 2 वाले 2 के साथ पिंग हो जाएंगे, 3 वाले 3 के साथ पिंग हो जाएंगे। अब ये 2 वाले 3 के साथ पिंग नहीं करेंगे। जैसे घरों में होता है ना, लड़ाई लड़ाई हो जाती है कई बार, वैसा प्रोसेस है ये। ठीक है, VLAN 2 का ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग हो गया लेकिन IP तो वही रहेगा। अगर अब मान लो पंगा पुंगा हो गया और VLAN 2 वालों ने आवाज लगाई कि आ जाओ यार मेरा पंगा हो गया ना, कॉमेडी कर रहा हूं, तो जब वो एंटर करेंगे सभी के लिए रिप्लाई सिर्फ 2 और 3 देंगे, 4 5 और 6 मुझे रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि उसका ब्रॉडकास्ट अलग है। पहले आप एक घर में इकट्ठे रहते थे, उसके बाद आपके घर के 2 पार्टीशन हो गए मान लो, तो अब आपके 2 घर बन चुके हैं। कई बार हो जाता है ऐसे, जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, पहले एक ही थे, बाद में उन्होंने एक को VLAN 2 बना दिया, एक को VLAN 3 बना दिया। ठीक है, अब अगर मैं ब्रॉडकास्ट करता भी हूं यहाँ पे तो रिप्लाई 2 और 3 ही कर रहा है। और यही सेम ब्रॉडकास्ट अगर मैं 4 वाले पीसी पे करूं, इस पे, तो इसको रिप्लाई सिर्फ 5 और 6 करेंगे। मतलब VLAN एक तरीके की सिक्योरिटी भी है। VLAN के साथ आप 2 VLANs को अलग अलग कर सकते हो, एक VLAN को ब्रेक करके 2 बना सकते हो, इसलिए इसको वर्चुअल LAN कहा जाता है।